पुढे बघ. सर एक 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 तू बसता तू असं आजच्या पत्रकार परिषदेक आमच्या बरोबर उपस्थित RPIचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्र सरकारातले मंत्री आमचे आठवले साहेब, त्यांचे गोयचे अध्यक्ष सतीश कोरगांवकर, नॅशनल सेक्रेटरी बाळासाहेब बनसोडे, आमचे OBC महासंघाचे अध्यक्ष आणि पार्टीचे उपाध्यक्ष अनिल होबळे, केशव प्रभू, हांव तुमचे सगळ्यांचे आजच्या पत्रकार परिषदेक स्वागत करता. आठवले साहेब आज मुद्दाम दिल्ली त्यांची पार्लिमेंट सोंपल्यानंतर मुद्दाम ते आज गोंयांत आयले आणि आज गोंयांत येतकच दनपारां त्यांचे बरोबर आमची वास्को हांगासर बैठक जाली. हांव, मुख्यमंत्री आणि आमचे बाकीचे पदाधिकारी, आणि तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक पूर्ण तेंको दिवपाक लागून ते आज हांगा मुद्दाम जॉयंटली आमी आज पत्रकार परिशद घेतात. एकंदर त्या संदर्भातली माहिती ते तुमकां दितलेच. पण RPIन सदोदीत आमकां 2011 पासून केंद्रात त्यांच्यानी अलायन्स भारतीय जनता पार्टी कडेन केल्ली आसा आणि 2011 नंतर प्रत्येक वेळा 2012च्या गोंयच्या विधानसभेच्या निवडणुकी भितर सुद्धा त्यांच्यानी बिनशर्त पाठिंबो भारतीय जनता पार्टी गोंया भितर दिलो. त्यांचो एकय उमेदवार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूना, पण पूर्णपणे त्यांच्यानी आमचे बरोबर आमकां समर्थन दिले. सगळ्या प्रचारा भितरूय ते स्वताय गोंया भितर आयले. 2014च्या निवडणुकी भितर ते स्वताय खासदार जाले आणि त्या वेळार सुद्धा त्यांच्यानी गोंया भितर आणि ऑल इंडिया नॅशनलाक सुद्धा त्यांच्यानी आमकां समर्थन दिले. महाराष्ट्रा भितर त्यांचे अलायन्स भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. 2019च्या निवडणुकी भितर सुद्धा ते परत भारतीय जनता पार्टीक त्यांच्यानी आमकां समर्थन दिले आणि आज 2022च्या विधानसभेच्या निवडणुकी भितर ते मुद्दाम गोंयांत आयले आणि आज ते आमचे बरोबर त्यांच्यानी मिटींग केल्ली आसा आणि त्या संदर्भातली माहिती ते आमकां दितले. त्यांचो एक वेगळो अनुभव आसा. एक बऱ्या तरेचे काम करपी मंत्री म्हणून वेगवेगळ्या स्तराचेर त्यांच्यानी काम केल्लें आसा. महाराष्ट्रातले लेजिस्लेचर त्यांच्यानी महाराष्ट्र लेजिस्लेचर काउन्सिलचेर ते निवडून आयले. महाराष्ट्रातल्या विधानसभे भितर ते मंत्री असले, केंद्रात ते मंत्री आसात आणि 2020 ते स्वता राज्यसभेचेर बिनविरोधूय निवडून आयिल्ले आसात. ताका लागून आज हांव त्यांचोय हांगा स्वागत करता आणि दुसरे वटेन त्यांचे आभारूय व्यक्त करता, कारण ते मुद्दाम आज ह्या जो आमकां समर्थन दिवपाचें आसा ताका लागून आयिल्ले आसात. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी पत्रकारांना या संदर्भातली माहिती द्यावी. मराठी मराठी हिंदी बोला कुठल्याही भाषेत बोला. तो आज मैं यहाँ गोवा स्टेट में मंजी में इधर आया हूँ और इसका कारण ये है कि फरवरी 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है. उसमें गोवा स्टेट में भी विधानसभा का चुनाव आ रहा है. तो आज वास्तव में हमारे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी जो बीजेपी के लीडर भी है और गोवा के मुख्यमंत्री भी है, उनके साथ साथ हमारे सदानंद धनौड़े जी जो प्रदेश के अध्यक्ष भी है, दोनों के साथ हमारी बात हुई. हमारे बाला साहब बनसोड़े और
कर्नल सतीश गोरगावकर जो आरपीआई से लीडर हमारे हैं, तो हमारी चर्चा हुई और उसमें मतलब मुख्यमंत्री साहब ने हमें दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, ओबीसी के बारे में, जो गोवा की बीजेपी की सरकार है इन्होंने बहुत सारा काम किया है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7.5 सालों में विकास के दिशा से देश चल रहा है। राजनीति तो अलग बात है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी राजनीति नहीं करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह जनधन योजना की शुरुआत की और कम से कम 43 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुल चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना शुरू की, 50,000 से लेकर 10,000 तक बैंक का लोन इस स्कीम में मिलता है और विदाउट गारंटी ये लोन मिलता है, जिसमें कम से कम 31 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को इसका फायदा हुआ है। उज्ज्वला योजना जो है गैस सिलेंडर वाली, उसमें कम से कम 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस सिलेंडर मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके अंतर्गत कम से कम 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मतलब आवास में मिला है, शहर में और ग्रामीण में। आयुष्मान भारत योजना जो है, तो आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए तक एक फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिलता है, उसमें भी करोड़ों लोगों को उसका फायदा हुआ है। इसी तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मजबूत कर रहे हैं, दलितों के आरक्षण को बिल्कुल हाथ नहीं लगाने की भूमिका उनकी है और ये आरक्षण चलता ही रहेगा। ये भूमिका बीजेपी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की है और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो पार्टी है, ये पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की पार्टी है। ये पार्टी सभी जाति वर्गों को साथ ले जाने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी पूरे देश भर में दलित बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ है। तब 2014 में 282 सीटें बीजेपी को मिली और 2019 में राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बार राफेल का मुद्दा उठाया, नरेंद्र मोदी जी पर टीका टिप्पणी करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दे दिया और बीजेपी को 303 सीटें जो है 303 सीटें बीजेपी को मिली थी, एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिली थी। तो जनता हमारे साथ है और 2024 में भी जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें बीजेपी 300 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वहाँ भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलेगी। वहाँ भी रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ नारायण कर रही है। पंजाब है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, यहाँ भी रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। और आज मैं गोवा में इसलिए आया हूँ कि गोवा में रिपब्लिकन पार्टी एक भी कैंडिडेट खड़ा न करते हुए पूरा 40 सीटों में बीजेपी का समर्थन करने का निर्णय मेरी पार्टी के स्टेट कमेटी ने हमने ले लिया है और मतलब यहाँ बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी पूरी ताकत से बीजेपी के साथ रहेगी। और प्रमोद सावंत जी ने जो काम किया है उसमें लोकल बॉडीज में दलितों को आरक्षण देने का निर्णय ले लिया है। अम्बेडकर भवन को जगह देने का निर्णय हो चुका है, बहुत जल्दी ही अम्बेडकर भवन बन जाएगा। बाकी के दलितों के जो इशू है उस पर भी उसका भारी ध्यान है। और पहली बार देश भर में जो मुख्यमंत्री है तो ये पहले मुख्यमंत्री है जिनके पास सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है। तो देश भर में किसी भी मुख्यमंत्री के पास ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन प्रमोद सावंत जी के पास सोशल जस्टिस का भी डिपार्टमेंट है। और ये अम्बेडकर भवन बनाने के लिए जरूर केंद्र सरकार के भी तरफ से जो भी कुछ मदद हो सकती है मैक्सिमम मदद करने के लिए जरूर हमारी सरकार मतलब हमारे सरकार की तरफ से, दिल्ली की तरफ से जरूर हम मदद करने का काम करेंगे। जिस तरह नितिन गडकरी का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरे देश भर में नेशनल हाईवेज मजबूत हो रहे हैं। 4 लेन 6 लेन वाले जो नेशनल हाईवेज है, कांग्रेस के कार्यकाल में कभी रोड इतने बड़े बने नहीं। जब
से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई 1998 में, तब से नेशनल हाईवे बड़े शुरू हुआ। और अभी नितिन गडकरी के आने के बाद 2014 से नेशनल हाईवे को बहुत बड़ी गति यहाँ मिली है। और मुंबई गोवा का जो रोड है ये भी काम मतलब जोरदार शुरू है। तो इसी तरह मतलब विकास की दिशा से मोदी जी जा रहे हैं। प्रमोद सावंत जी भी गोवा का विकास करने के लिए सभी वर्गों को साथ में लेकर आगे चल रहे हैं। और इसीलिए दोबारा यहाँ चाहे वो ममता बनर्जी के कितने भी फोटो लगाने का काम करते रहो, लेकिन वोट मिलेगा हमको। तो फोटो तुमको उनके तो दिखाई देगी, लेकिन वोट मिलेगा बीजेपी को। और मतलब यहाँ बीजेपी की सरकार यहाँ आएगी। मैक्सिमम 40 में से 25 सीटें यहाँ जीतने का संकल्प हमारा है और उसी दिशा से आगे बढ़ेगी। सर कैसे देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी गोवा में इलेक्शन लड़ रहे हैं? अभी आम आदमी पार्टी जो है ये अभी कोई भी पार्टी को किधर भी जाकर चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी आ सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में सफलता मिली, लेकिन गोवा में सफलता मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। और यहाँ मतलब बीजेपी ताकतवर रहेगी, बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी। केजरीवाल के मतलब आने से यहाँ को इतना प्रॉब्लम नजर नहीं आता। नीति का कैसे देखे सर? कोलकाता का टीएमसी का टीएमसी के बारे में क्या हुआ? टीएमसी के बारे में क्या ममता बनर्जी के बारे में हमारा कहना यह है कि ममता बनर्जी को सफलता मिली। उनका माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वागत किया है, हमने भी उनका स्वागत किया है। लोकतंत्र में जिनको सफलता मिलती है तो उसका मतलब आभार व्यक्त करना चाहिए। तो उनको भारी सफलता मिली और उसका कारण ये है कि वहाँ ममता बनर्जी का एक्सीडेंट हुआ, वो व्हील चेयर पर चलती रही। और उसके बाद मतलब वहाँ जो बीजेपी की कम से कम 99 सीटें ऐसी है जो सीटें 500 वोट से लेकर 1,500-2 हज़ार तक फोटो झाड़ गई है। और बीजेपी को कम सीटें मिलने का कारण ये है कि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठबंधन वाम मोर्चा जो है, वाम मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल वोट मिला नहीं। पूरा वोट गया ममता बनर्जी के टीएमसी को। और इसीलिए बीजेपी को इतनी वोट थोड़े कम वोट में मिली। नहीं तो बीजेपी 180-190 तक जाने वाली थी। तो मुझे लगता है कि ये और बीजेपी का 3 सीटों पर सुनकर आई थी भोले, अभी उनकी 77 सीटें हैं। मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी की हार नहीं है और ममता की जीत नहीं है। सर पहले से ये एक क्वेश्चन इसीलिए था कि जितने भी आपके पार्टी के लोग हैं, आपके गुट के लोग हैं, वो गुट के लोग अभी आरपीआई छोड़ के तृणमूल में जा रहे हैं। तो व्हाट इज एग्जैक्टली? आरपीआई का कोई कार्यकर्ता नहीं, आरपीआई का कोई भी कार्यकर्ता जाएगा नहीं, और जाएगा तो चुनाव में वापस आएगा। बट फिर तो वोट तो जाएगा ना। वोट तो जाएगा नहीं, वोट नहीं, कार्यकर्ता जाएगा लेकिन वोट नहीं जाएगा। What is the percentage of workers that RPI has in Goa at the moment? नहीं, अभी ऐसा है कि हमारी पार्टी यहाँ शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन बहुत कम है और हमारी कोशिश जारी रही। मैं 25-30 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, स्टूडेंट के जमाने से मैं इधर आ रहा हूँ। और हमारी कोशिश है कि भाई पार्टी बढ़नी चाहिए, लेकिन जैसी बढ़नी चाहिए उनकी नहीं बढ़। बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है? नहीं, बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी का आरपीआई साथ में रहेगी तो बीजेपी का फायदा होगा। जो 1000-2000 वोट है वो अगर इनको ऐड हो जाएगी तो उसका बीजेपी को फायदा है। All 40 constituencies में सर 27 27 कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ ठीक है, मतलब सभी जगह पर है, लेकिन 27 कॉन्स्टिट्यूंसी में दिल्ली थोड़ी सी ज्यादा है और उसका फायदा बीजेपी को होगा। सर 10 साल से कैसे देख रहे हैं सर बीजेपी गवर्नमेंट गोवा में? 10 साल से बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है गोवा में, कैसे देखते हैं? तो
गवर्नमेंट चल रहा है क्योंकि लोग हमारे साथ है, इसीलिए गवर्नमेंट चल रहा है और आगे भी हमारा गवर्नमेंट चलेगा। 22 में हमारा गवर्नमेंट आएगा, 27 में आएगा, 32 में आएगा, तो तब तक मतलब सरकार आगे रहेगी, बीजेपी की सरकार आगे You are रहेगी। going so fast, sir. इतने आगे भी जाते हैं 27-32 तक जाते हैं सर। पुढे फास्ट जातात. हाँ? 32 पर्यंत पुढे चाललाय असं म्हणतात. फास्ट आहे वेग तुमचा असं म्हणतात. नहीं पूरे डालना है मतलब हम तो आगे जाएंगे, इधर बैठ कर क्या करेंगे? नहीं, आगे जाना है। आगे जाना है। चलो थैंक Thank यू you. Yeah. Thank you very much. Thank you.